दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं शब्बीर मोमिन, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण टीवी। दोस्तों आज़ादी को से 77 साल हो चुके हैं। उसके बाद देश में लगातार विकास हुआ, लेकिन कुछ जगहें अभी ऐसी बची हैं जहां पर विकास धीमी गति से होने के कारण लोगों को आज भी बहुत सारी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं आज ऐसी जगह पर ही पहुंचा हूं जहां पर आज भी बरसात के आते ही कुछ गांव मुख्य सड़कों से या मुख्य शहरों से उनका कनेक्शन बिल्कुल कट जाता है। कुछ मेरे साथ यहाँ पर ग्रामीण हैं जिनसे बात करूँगा पुल से पहले क्या स्थिति यहाँ पर थी। बुजुर्ग हैं। क्या नाम है चाचा आपका? वीरेंद्र। कहाँ रहते हैं? इसमें गांव में रैनी में रहते हैं। अच्छा, ये जब पुल नहीं बना था तो यहाँ फिर कैसी हालत थी, जबकि गाँव उस पार भी कई हैं? सब लोग पहर के आते थे तुम्बों से। अच्छा, तुम्बों से पहर के? हाँ, लौकी के तुम्बे होते थे। अच्छा, तो पानी का क्या अंदाजा, कितने फीट पानी तक होता था नदी में? अभी भैया देखो इस दीवार को लगा लो, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। ये कितने फीट की होगी? दिखाओ, कैमरामैन जूम करके दिखाएं। ये उरो को जो दीवार की नोच है 15 फीट लगभग दीवार होगी। हाँ, तो इसके ऊपर पानी फिर जाता। ऊपर पानी फिर लगभग 20 फीट पानी हो जाता। हाँ, तो ये तरीका था इसे गांव में जाने का, नदी पार करने का। तुम्बे होते थे या फिर पशु के जरिए? पशु के जरिए। तो अब ट्यूब वगैरह यहाँ यही टाइम के बाद ट्यूब वगैरह। अच्छा, महिलाएं बच्चे जो कभी बीमारी की हालत में लेके जाना तो फिर क्या करते? तो भैया वो ऐसी तार का ला बैठे वो ट्यूब पे। ये जो ट्रैक्टरों के टिरकों के ट्यूब होते हैं। हाँ। तो इनमें हवा भर लेते हैं जी। उस पर तख्ते वगैरह बांधे, उस पर तख्ते वगैरह बांधे और दो चार आदमी उससे हुए और उतार कर ले आए मरीज को। 3-4 आदमी तैर के उतार के लाते थे और फिर ले गए। कितनी उम्र हो गई आपकी? 60 साल। 60 साल। और कितनी कठिनाई का सामना आज भी? हाँ, बहुत आया। कुल मिलाकर आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी इतनी दुश्वारी आज भी लोग झेल रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं। बड़े भाई हमारे ये अभी इस दरिया को पार करके आपके सामने आ रहे हैं। और कितनी दुश्वारी परेशानी का सामना होता है यहाँ पर? बहुत। अब तो कुछ भी ना, इतना इसमें दीवार डूबा थी, इसमें बहुत परेशानी पड़ा है। तो और कहाँ रहते हैं आप? है भगवानपुर रहनी। भगवानपुर रहनी। तो आपने इसे पार कर लिया? अब तो कुछ भी ना, अब तो कट्टे पट्टे डाले ना, रफ्तान होत रहे हैं। तो रफ्तान रहती है। हमें भी अभी दरियापुर जाना है तो हमें भी पार करना पड़ेगा ये। हाँ, करना पड़ेगा। क्या नाम हुआ बड़े भाई आपका? मेरा विजयपाल सिंह नाम है। विजयपाल सिंह। कहाँ रहते हैं आप? दरियापुर गाँव में। दरियापुर। हाँ। ये कौन सी तहसील में पड़ता है? कांट तहसील, जिला मुरादाबाद। हाँ। अभी बरसात का मौसम है, यहाँ कितनी दुश्वारी, कितना पानी वगैरह यहाँ पर होता है? यहाँ तो बहुत पानी था, गाँव में ही पानी भरा हुआ था चारों तरफ, निकलने का कोई साधन नहीं था यहाँ पे। अच्छा, बीमारी और परेशानी की हालत में क्या करते हैं? बाल बच्चे, कोई गर्भवती महिला हो तो उसे ले जाने की बहुत दिक्कत है, कहीं भी कोई साधन नहीं यहाँ पे। अच्छा। हाँ। अब ये पुल बन रहा है, कितने दिन से बन रहा? यो शायद 1-1.5 साल हो गया बनता है। अभी कुछ काम बाकी है? अभी काफी काम बाकी है, अभी तो चालू भी नहीं हुआ। अभी तो एक साइड चालू करी है उन्होंने, फिट एक साइड फिट हो गई। हाँ। आज़ादी के बाद कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन दरियापुर रफातपुर जो है इससे अछूता रहा अभी विकास। अभी तक विकास सबसे पीछे गाँव चल रहा हमारा, यो इस टाइम सबसे पीछे चल रहा। हाँ, अभी कहीं भी कोई भी साधन नहीं, बस सिवारे का मार्ग था इधर चलने का। यो भी अभी ऐसी है बंद का मामला। ये भी ऐसी मामला अभी? हाँ, ठीक नहीं है मामला ना। कुल में क्या सरकार से कुछ मांग करते हैं आप? सरकार से हर साल मांग करें, इलेक्शन के दौर पर आकर सब आके कहने के इलेक्शन आवे जब मौके पे। हाँ। तो क्या हम तुम्हारे यहाँ सड़क बनवाएंगे, यो बनवाएंगे। आज तक जब जो जीत जा सरकार, फिर इधर कोई लोग पलटता नहीं आके, कोई नहीं। मतलब नेता आते हैं? हाँ, नेता आते हैं, वादे करे और चले जाते हैं। वादे कसम खाए के चले गए। बाजी का कुआ है वहाँ पर, कसम खाए के चले गए, कोई नहीं लौटा फिर। कसम पे भी पूरे नहीं उतरते। मुरादाबाद की तहसील कांट का पहला गांव दरियापुर रफातपुर है। काफ़ी चर्चा में ये गांव रहता है। चर्चा में इस वजह से रहता है कि यहाँ का बरसात आते ही यहाँ का जनसंपर्क मुख्य सड़कों और मुख्य शहरों से यहाँ कट जाता है। बात करेंगे बुजुर्गों से और देखेंगे यहाँ के गांव के हालात क्या हैं और कितना विकास अब तक यहाँ हो पाया है। क्या नाम हुआ बड़े भाई आपका? मेरा नाम महिपाल सिंह है। कहाँ रहते हैं आप? दरियापुर में, दरियापुर रफातपुर में रहते हैं। आज़ादी के 70-78 साल हो गए आज़ादी को, अभी तक कितना विकास यहाँ पर पहुँच पाया है आपकी नज़र में? विकास तो पीछे काफ़ी हुआ था, मगर अब जो सड़क की समस्या है अभी भी इसमें जो रुकावट रही है, अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए बहुत दिक्कत होती है। आपको बरसात में बहुत दिक्कत आई है।
ये जो कुछ भी विकास आप देख रहे हैं, ये मैंने सुना कि जफर इस्लाम जो सांसद हाँ, BJP के, शुरुआत उन्होंने गांव को गोद लिया था। हाँ, शुरू में जफर इस्लाम जी ने करा था। फिर ये सड़क का काम हमारा चौधरी भूपेंद्र जी ने, जब हमारा गांव, भूपेंद्र जी ने भी काम किया। हाँ, काफी सड़क के लिए उन्होंने वो काफी काम किया। चाचा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ध्यान सिंह, कहाँ रहते हैं? दरियापुर रफातपुर। कितनी सरकारें आई गई, इस गांव को कितना विकास मिला आपकी नज़र में? नजर में विकास का जो अभी हुआ, जब से जफर इस्लाम जी आए हैं, भूपेंद्र चौधरी जी आए हैं, जब से कुछ हुआ है ना, उससे पहले हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। उससे पहले नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। और यही देखा गया है, यही बताया लोगों ने कि जफर इस्लाम साहब ने गांव को गोद लिया और भूपेंद्र जी ने भी इसमें यहाँ काम किया। जब से हमारे यहाँ काम हुआ है, उससे पहले कोई विकास उससे नहीं? पहले कोई काम नहीं हुआ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी होगी 40 साल। अपने 40 साल में आपने क्या कुछ बदलाव देखा है यहाँ? नहीं जी, ये भी थोड़ा मोड़ा बदलाव हुआ है, अभी इसी समय में हुआ है, ये इनके अमीचंद के जाने से। यही चंद जी की कोशिश के बाद हाँ, सरकार ने कुछ काम किया है? काम किया है। जब ये देखभाल पे है तो ही काम मिल पा रहा है, नहीं तो नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पाता। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी तो 70 से ऊपर हो गई उम्र तो। 70 से ऊपर, इसका मतलब आज़ादी के आसपास के आप हैं। जी 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 जी। तो कुछ कितना बदलाव देख रहे हैं आप इन 60 सालों से? तो आपको लगभग होश होगा, 50-60 साल का होश होगा। ये लाभ तो साहब अभी आके हुआ, नहीं तो पहले तो कोई लाभ, कोई विकास ऐसा नहीं आया जो गांव की कोई तरक्की होती जब से इस्लाम से जी आए हैं। गांव के हर बच्चे इसकी ज़बान पर चर्चा है। उस समाज सेवी का नाम भी उन्हीं से जानते हैं। तो बड़े भाई, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम अमीचंद है। अमीचंद, मैं भाजपा से जो है बूथ अध्यक्ष भी हूँ करीब 8 वर्षों से। भाजपा के बूथ अध्यक्ष भी हैं आप? हाँ, और अब पार्टी ने जो है सह संयोजक भी बनाया है। सह संयोजक बना दिया आपको? हाँ। तो मैं देखता हूँ कि आप छोटी मीटिंग हो या बड़ी मीटिंग हो, हाँ, सब जगह नजर आते हैं। नजर क्या, हमारा गांव एक ऐसा गांव है दरियापुर, ये जो है विकास कार्यों से कोसों दूर था। कोसों दूर था। हम जो है, हमारे बुजुर्ग भी जो है यहाँ पे देखते थे, यानी हमारे यहाँ सड़क बन जा, बहुत हमारे यहाँ सारी समस्या, बहुत बड़ी समस्याएं थी। अब समस्याओं को देखते हुए मन गया, बहुत बुरी स्थिति है। अब जब मैं पार्टी से जुड़ा, पार्टी से उम्मीद बनी, क्योंकि नेता लोग भी कहते थे हम तो पार्टी के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम वहाँ ऐसे कर रहे हैं। मन गया ये लोग वहाँ कर रहे हैं तो हमारे यहाँ भी तो होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे यहाँ भी तो बस सब लोग सड़क का आनंद ले रहे हैं। एक हमारा गाँव सड़क से वंचित था, तो हमें उनकी उम्मीद बनी, अधिकारियों के से, नेताओं के द्वारा उम्मीद बनी, उनके पीछे पड़े। मन के साहब, हमारा एक दरियापुर गांव है, आज तक सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उन्होंने उस चीज़ पर ध्यान दिया। फिर जफर इस्लाम साहब विधायक जी के द्वारा उन्होंने गांव हमारा गोद लिया, जो कि उनके द्वारा ने आपका गांव गोद लिया। तो उन्होंने गोद जब लिया हमारे गांव, तो उन्होंने करीब 3.5 करोड़ रुपए हमारे गांव में काम कराया। 3.5 करोड़ रुपए का, 3 करोड़ रुपए का माननीय जफर इस्लाम साहब ने काम कराया, जिसमें कि उन्होंने सड़क में ये RCC डलवाई, गांव में बड़ी बड़ी हैवी लाइटें लगवाई, जो पूरी रात रोशनी देने का प्रावधान था, वो बड़ी बड़ी लाइटें लगवाई, बड़े बड़े नाले बनवाए उन्होंने। हमारे यहाँ स्कूल पे पार्क बनवाए। विकास की शुरुआत जफर इस्लाम साहब ने शुरुआत करी। और गांव जो गोद दिलाने में मेन वो रहा, वो विधायक जी राजेश कुमार चुन्नू जी ने गोद दिलवाया, गाँव दिलवाया उन्होंने। क्योंकि जफर इस्लाम साहब हमें नहीं जानते थे, हम जफर इस्लाम जी को नहीं जानते थे, विधायक जी के द्वारा वो काम हुआ। फिर जब वहाँ से और एक उम्मीद बनी, विधायक जी ने, सांसद जफर इस्लाम साहब ने भी काफ़ी सहयोग हमारा सड़क के लिए करा, एस्टिमेट। हमारा जो गांव है वो 2 जिलों से है। अच्छा, 2 जिलों में, कुछ जो हिस्सा आता है मुरादाबाद में, कुछ बिजनौर में। अच्छा। जहाँ जो पुल बनना था, वन विभाग की भूमि थी, वो बिजनौर में थी। बिजनौर में, हाँ, तो इस वजह से ज़्यादा समस्या आ रही थी। तो उसके लिए भी जो है माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने, वहाँ से ही लखनऊ में मैं कई बार गया उनके पास से, उन्होंने फ़ोन किए, जफर इस्लाम जी ने फ़ोन किया, आज वो चीज़ भी विकास जमीन पर उतर गया। दरियापुर रफातपुर में ही यहाँ पर एक हमारी बुजुर्ग महिला हैं, उनसे बात करते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? शीला है। शीला जी, अब आपका गांव में पुल बन चुका है, कैसा अब ठीक लग रहा कुछ आपको? अच्छा लग रहा है। उससे पहले कितनी परेशानी होती? परेशान तो सारी थी। जब कहीं बाहर जाते थे आप? हाँ, परेशान तो थी। कैसे जाते थे बाहर? ऐसे जावे थे, पैदल जावे थे, गाड़ी की इतनी। अच्छा, गाड़ी की इसमें जाते? हाँ, और तैरना, पानी? हाँ, पानी तैरना, जो आदमी तैरने वाले तैर के जावे थे। अब महिलाएं कैसे उतरती थी? ऐसे उतरे थे, ट्यूब पे तारे थे। अच्छा, पुरुष उतारते थे? और ये बड़ी भारी जोखिम था जिंदगी। दिक्कत थी, बहुत तकड़ी दिक्कत थी।
सरकार का धन्यवाद देना चाहिए कुछ इस मामले में जब पुल बनवाया? धन्यवाद तो है ही अच्छी बात है। सरकार का शुक्रिया। और क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी कर रहे हैं अब तो। आप खेती बाड़ी कर रहे हैं या पढ़ते हैं या नौकरी वोकरी की तलाश? पढ़ भी रहे हैं। पढ़ भी रहे हैं। तलाश है कुछ नौकरी की या किसी काम की? नौकरी की भी तलाश है। अच्छा, चल रही है तैयारी। तैयारी चल रही है। यहाँ के विकास के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कितना हुआ है आपकी उम्र में, कैसा देखा बदलाव आपने? अब तो फिलहाल भतेरा है, पहले से सुधार है वो। बहुत सुधार हुआ है। हाँ। बड़े भैया का नाम? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 38 वर्ष है। 38 वर्ष। जी हाँ। कुछ विकास में बदलाव आपने देखा? हाँ, विकास में बदलाव आया जब से यह सड़क का कार्य हुआ है, जब से कुछ बदलाव आया। उससे पहले कोई बदलाव नहीं था। ऐसा लगता था कि अपना जीवन बिल्कुल नर्क है। नर्क है। जी हाँ। और अब जब से सड़क बनी है, कुछ जैसे कि जीवन में कोई जोत जली है, ऐसा कुछ लगता है। एक उजाला। हाँ, उजाला सा हुआ है। और उजाला होने के बाद अभी कुछ कार्य रह रहा है। कार्य जब सिद्ध हो जाएगा, काफ़ी जब पुल चालू हो जाएगा, उसके बाद ही पूरी तरह से अच्छा कुछ रास्ता सुधरेगा हमारे लिए ना। जब तक तो बेकार ही है। जीवन नर्क हो गया, बड़े भाई ने बताया। ये वाकई बहुत चिंता का विषय है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जय सिंह सैनी, दरियापुर। सैनी जी कहाँ दरियापुर रहते हैं? जी। और कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 60 साल से ऊपर है। इन 60 सालों में आपको कितनी दुश्वारियां का सामना करना पड़ा होगा? बड़ी दुश्वारी करनी पड़ेगी। रामगंगा तैर कर निकल, पहले से तो अच्छा है लगा है, मगर अभी वो बाढ़ आ गई, पानी आ गया, इसमें कई समस्या बनी हुई है गाँव वाले। अभी क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं? समस्या ये है कि अभी तो पशुओं में एक बारी दवाई भी नहीं बटी। अच्छा। कोई देखने नहीं आया पशुओं को। अच्छा। जबकि यहाँ बाढ़ग्रस्त इलाका है। प्राइवेट रूप से आते हैं। पशु मित्र भी कभी आ गया ना, पशु मित्र भी नहीं आता। पशु मित्र नहीं आते। कभी शिकायत की उच्च अधिकारियों से आपने इसकी? शिकायत क्या करा, भेजते हैं, कहते हैं तो कि हाँ ठीक है भेजेंगे, जा रहा है, आ रहा है, कोई बच नहीं है। पशु चिकित्सक की यहाँ पर भारी कमी है। पशु मित्र को तो सब काम सिखाया जाता है, गर्भाधान तक का है, उसको फीस लेने का भी अधिकार नहीं है। जी जी। जबकि गर्भाधान फ्री करना चाहिए उसको। तो आपने LLB किया है, तो आपको कितने युवाओं से भी आपको प्रेरणा मिली होगी? युवा तो हमारे सब साथी रहते हैं, अच्छा है। हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। सारा गांव, दोनों गांव हमारे भारतीय जनता पार्टी से लगे हुए हैं। बूथ अध्यक्ष हमारे बहुत सहायता करते हैं, अमिचंद जी। अमिचंद जी? हाँ। अच्छा अच्छा। और सड़क बनाने में इनका अहम रोल है। अहम रोल है। सभी ने समर्थन दे रखा है कि भाई सड़क अच्छी बनाओ, बढ़िया बनाओ। जी जी। हाँ, फिर भी यहाँ